हम तो जीत लेंगे। बढ़ चले जो हम तो मंजिल पा ही लेंगे। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नया क्या करें। ये हम सभी के सामने एक सवाल होता है कि आखिर वो क्या है जिसको नया माना जाए, जिसे इनोवेटिव माना जाए, नवाचार माना जाए, रचनात्मकता मानी जाए। किसी न किसी रूप में इन सब चीजों का अर्थ ये होता है कि हमें अपने वजूद की वजह से पहचाना जाए, और वजूद आपको तब ही मिलेगा जब आप कुछ नया करेंगे। बावजूद इसके कि हम ये चाहते हैं कि हम कुछ नया करें और हम कुछ नया नहीं कर पाते हैं, और इस तनाव में, इस परेशानी में डूबे रहते हैं कि हमसे नया नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझें कि आपसे नया क्यों नहीं हो रहा है। और वो नया नहीं होने की वजह, साधारण भाषा में बात करूं, बहुत जनरलाइजेशन कर दूं अगर बात का, तो वो बात है सेफ जोन। हमने अपने इर्द गिर्द एक सेफ जोन तय कर लिया है। हम इतनी दूर से इतनी दूर जाएंगे, हम इस यहां से यहां तक इतना करेंगे, हम ऐसे करके और इतना कर लेंगे, और ऐसे ऐसे करने के बाद में हमें यह मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो हम उसे भाग्य की बात कह देते हैं, किस्मत की बात कह देते हैं, कर्म करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। मित्रों, ये जो सेफ जोन है ना, ये बेसिकली डेंजर जोन है, बिल्कुल खतरनाक, एक ऐसा सर्कल जो आपको कूप मंडूक बना देता है। बाहर निकलने की जो मानसिकता है वो भी तैयार नहीं करने देता। आपके अंदर डर बनता है, आपके अंदर भय बनता है, और इस तरह से आप एक दिन उन्हीं अवस्थाओं के बीच में अपना समापन कर लेते हैं। ऐसे में नयापन करेंगे तो करेंगे कैसे? नयापन तो तब करते हैं ना जब एक कदम आप बाहर निकालते हैं, उस सर्कल को तोड़ते, उस दायरे को तोड़ते, उस नई दुनिया को समझने की कोशिश करते। आपने नई दुनिया को समझने की कोशिश ही नहीं की, और जो दुनिया आपको मिली उसी में आपने अपनी अनुकूलताएं ढूंढ ली, तो नयापन तो होना ही नहीं था। पहली बात तो ये कि अपने सेफ जोन को त्याग दे, बेसिकली जिसे मैं डेंजर जोन कहता हूं। और इसके बाद में जैसे जैसे आप बाहर देखने की कोशिश करते हैं, उसमें से जो भी अच्छा है उसे स्वीकार करना सीखें। होता क्या है, हम रिजेक्ट करते हैं, हम खारिज करते हैं। करना चाहिए, आपको असहमति भी आनी चाहिए और असम्मति व्यक्त करना भी आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने किसी चीज को खारिज कर दिया और वो खारिज हो गई, तो ये सिर्फ भ्रम है, क्योंकि जो चीज अच्छी है वो सिर्फ अपनी अच्छाई की वजह से नहीं बनी है, बार बार प्रामाणिकता की कसौटी पर उसे कसा गया है, उसकी गुणवत्ता को देखा गया है, उसकी क्वालिटी को देखा गया है, समझा गया है, जाना गया है, तब उसे अच्छा कहा गया है। और आप उसको अगर कहते हैं ये बुरा है, तो माफ करना, वो बुरा आपके लिए भी नहीं है, लेकिन चूंकि आपको वो समझ नहीं आ रहा है इसलिए बुरा है। तो दूसरा कदम नया करने की तरफ ये होता है कि अगर आपको कुछ भी खराब लगता है, बुरा लगता है, तो आप सबसे पहले उनकी बुराई की वजह जाने। सबसे पहले ये जाने कि आपको ये बुरा क्यों लगता है। कहीं इसकी वजह से मुझे दायरे तोड़ने पड़ेंगे, बाहर निकलना पड़ेगा, मैं अपने सेफ जोन में खुश हूं इसलिए तो बुरा नहीं लग रहा है। अगर आपको लगता है कि यह कारण है, तो यह कारण आपके व्यक्तिगत है, इनसे निकलने का प्रयास करें, और कम से कम पहले यह सोचें कि क्या मैं जिसे बुरा कह रहा था वो वास्तव में बुरा था, और अगर बुरा नहीं था तो समझने की कोशिश करें कि उसके अंदर अच्छाई क्या थी। आप जैसे जैसे किसी भी अच्छी चीज की अच्छाई को समझना शुरू करेंगे, कान बंद करके विश्वास मत करें कोई अगर आपको कह रहा है ये अच्छा है, लेकिन आपको ये समझना तो पड़ेगा कि अगर इतने लोग अच्छा कह रहे हैं तो कम से कम एक बार ठहर करके इस पर विचार तो किया जाए कि ये क्या अच्छा है। आपको सीधे खारिज नहीं करना है। अगर आप खारिज करेंगे तो आपको
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समाज खारिज कर देगा। अगर आप असहमत हैं, रहिए, लेकिन यह सवाल खुद से पूछिए कि मैं इन बातों से असहमत क्यों हूं। अगर अस्वीकार करते हैं, खुद से पूछें कि मैं अस्वीकार क्यों करता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं कि मैंने कर दिया अस्वीकार, मैं हो गया असहमत, तो बस असहमत हो गया और यह अस्वीकार मेरी तरफ से हो गया, तो सबकी तरफ से अस्वीकार माना जाए। पहले आप स्वयं को समझें, फिर जो सामने स्थितियां हैं उसको समझें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, इसके बारे में मेरा जो तर्क है, मेरे पास जो तथ्य हैं वो अलग है, तो उनको एक अलग तरीके से रखें। दुनिया में ऐसे वैज्ञानिक आविष्कार भरे पड़े हैं, ऐसे तथ्य और तर्क भरे पड़े हैं जिन्हें एक समय में माना गया, लेकिन आया कोई जिसने उन धारणाओं को तोड़ा। उन्होंने ये साबित किया कि नहीं, जो आज तक आप समझ रहे थे वो गलत था, सही ये है। तो ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ कि जो चल रहा था उसके पहले स्वीकार किया गया, उसे पहले समझा गया, उसके बाद में उसको परखा गया प्रामाणिकता के दृष्टिकोण के साथ, क्वालिटी के साथ। किसी भी तरीके से यह देखा गया कि कहीं कोई गलती तो नहीं थी किसी के समझने में, तब कहीं जाकर के एक नएपन की, नए आविष्कार की, नई चीज की संभावना बनी। तो आप क्यों नहीं कर सकते ऐसा? हाँ, ये सच है, नया करने वाले बिरले होते हैं। आप और हम में से ही होते हैं, भले ही बिरले हों, लेकिन वो होंगे मनुष्य जिनके पास मेधा है, जिनके पास त्वरा है, जिनके पास बुद्धि है, वही नया कर सकते हैं। तो फिर आप और हम क्यों नहीं कर सकते? सबसे पहले तो आपको दायरे तोड़ने पड़ेंगे। अपने दायरों को तोड़ें। जो आपको जीने के लिए जो व्यवस्थाएं मिली है वो मूलभूत आवश्यकता को ही पूरी करती है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक इंसान के लिए क्या जरूरी है? रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ ठीक है, लेकिन क्या रोटी, कपड़ा और मकान से ही उसका काम चल जाएगा? उसके जीवन की कोई दूसरी आवश्यकताएं है ही नहीं। अगर आवश्यकताएं हैं तो उन आवश्यकताओं को समझेगा कौन? कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आपको फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, दायरों को तोड़ना पड़ेगा, और जब आप दायरों को तोड़ देंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे जहां जीवन है। तो सबसे पहले तो इन दो चीजों को आप समझें। पहली बात कि आप असहमति जताने से पहले समझ ले कि कहीं ये आपकी कमजोरी या कमतरी से निकला हुआ उद्घोष तो नहीं है। कहीं आप समझना नहीं चाहते हैं इसलिए तो असहमत नहीं है। अगर आप अस्वीकार कर रहे हैं तो आप ये समझ लें कि आपको कहीं डर तो नहीं है कि ये स्वीकार करने से ये हावी हो जाएगा, और दोनों ही चीजों से आपको मुक्ति पानी पड़ेगी। अगर आप इन दोनों चीजों से मुक्ति पा लेंगे तो अगली बात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, चीजों को देखने के बाद में उसको रिजेक्शन जो होता है, रिजेक्ट करते हैं। वो इस रूप में करते हैं कि ऐसा तो मैं भी कर सकता हूं, ये तो मुझे भी आता है। आपको आता है तो आप करिए, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जब आप ये घोषणा करते हैं कि ऐसा तो मैं भी कर सकता हूं, यह तो मुझे भी आता है, या ये तो मुझे भी आता था, तो मित्रों आप उस वक्त इनोवेशन नहीं कर रहे होते हैं, आप उस वक्त फॉलो कर रहे होते हैं। और इस दुनिया में जो फॉलो करते हैं वो जिंदगी भर फॉलोवर रहते हैं। इनोवेटिव लोग हमेशा कुछ नया करने की इच्छा रखते हैं, और वो इस तरह की घोषणा नहीं करते, ये तो मैं भी कर सकता हूं, ये तो मुझे भी आता था। अगर आता था तो आपने किया क्यों नहीं? और अब जब किसी ने कर लिया है तो आपको लगता है कि आता है, तो आप उसके फॉलोवर हैं। अगर आपको जीवन में फॉलो करना है तो आप करिए। और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। आविष्कार तो कोई एक करता है ना, इनोवेशन तो कोई एक करता है, बहुत सारे लोग उसका पीछा करते हैं, फॉलो करते हैं। बहुत बिरले लोग होते हैं, बिरले लोग होते हैं नया करने की सोचते हैं। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, मुझे ऐसा आता था, इस तरह की धारणाओं से, इस तरह की उद्घोषणाओं से, इस तरह के विचारों से बचें, खारिज करने से बचें, असहमति देने से बचें, और कोशिश करें कि जो हुआ है उससे बेहतर आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपके मन में यह बात आ गई कि आज जो हुआ है
उसको मैंने स्वीकार किया है, लेकिन मैं जो करूंगा वो उससे बेहतर होगा, तब तो आप नया करेंगे, नया करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप इन सब से असहमत होते रहे तो एक दिन निराशा के उस बवंडर में फंस जाएंगे, उस रसातल में चले जाएंगे जहां से आप अपनी पहचान के भी मोहताज हो जाएंगे। मित्रों, ये सच है कि नया करने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, होते वो आप में और मेरे अंदर ही हैं। अगर आपके अंदर कुछ नया करने की बात है, बार बार आपके अंदर आता है कुछ नया करना है, तो उसके लिए सबसे पहले स्वीकार करना सीखिए, सबसे पहले सहमति जताइए, और सहमति समझ के बगैर नहीं आएगी। मैं अगर आपको ये कह रहा हूं कि जो भी अच्छा हो रहा है या जो भी अच्छा हो रहा है उसमें आपको सहमत होना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल से आप सहमति जतानी शुरू कर दें। आपके पास समझ होनी चाहिए। अगर आप अपडेट रहेंगे पल पल की चीज़ों से, तो ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपके समझ में नहीं आए, और यही प्रस्थान बिंदु होगा नया करने के लिए, आपका आगे बढ़ने के लिए, एक विचार के जन्म लेने के लिए। आगे बढ़ें, अपने दायरों को तोड़ें, अपने सर्कल को तोड़ करके आगे बढ़ें। निश्चित रूप से वो चीज़ जो नई होने वाली है, वो जिसे इनोवेशन कहा जाने वाला है, वो आपके नाम पर लिखा हुआ है, लेकिन करना तो पड़ेगा। इसलिए करें, अपने दायरों को तोड़ें। आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे, बढ़ चले जो हम तो मंजिल पा ही लेंगे।